तो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल और मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ सीजीएल 17 से। जैसे कि आप लोगों को पता है, टॉपर्स ट्राइब ये हमारे नए यूट्यूब चैनल पे हम 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट यहाँ पे कर रहे हैं। पूरा मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह हर एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पे हम करने वाले हैं और बहुत ही बेसिक से करने वाले। यानी किसी भी बच्चे को यदि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन यदि वो अपने यहाँ का कंटेंट देख लिया, उसने यदि देख लिया, तो उसको 101% उस सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा। इतना इजी वे से, इतना सिंपली मैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे उसकी स्टार्टिंग हमने की थी मैथमेटिक्स में, तो हमने अब हम नए 9th स्टैंडर्ड के लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि 5th चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, वो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, अभी ये सेकेंड लेक्चर है। तो जैसे कल हमने ये देख लिया था, सारा बेसिक से हमने हर एक चीज़ यहाँ पे देख ली थी, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा आपने तो वीडियो देख लो, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। फिर हमने लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं, देन उन साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके लिए 2 मेथड आपकी बुक में दी गई है। उसमें से एलिमिनेशन मेथड जो थी वो हमने कल देख ली थी। आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे और ये एक जो हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ था एलिमिनेशन मेथड में, वो वर्ड प्रॉब्लम था, वो हम देख लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एकदम अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ और 100% गारंटी आप इस वक्त इस पर्टिकुलर एग्जाम में यदि आपने हमारा कंटेंट पढ़ लिया तो आप टॉप करने वाले, आप आउट ऑफ मार्क्स लेने वाले हो। ठीक है सॉरी। तो चलो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये एग्जाम्पल अभी हमें करना है। क्या है एग्जाम्पल, पहले हम समझ लेते हैं उसको अच्छे से। देखो क्या है एग्जाम्पल, सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड सन इज 45 ईयर्स। यानी एक मदर है और एक उसका बेटा है, उन दोनों का एज का यदि हम सम करें आज के डेट में तो वो 45 ईयर्स है। यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 35 यदि मदर की एज है और 10 मतलब सन की एज है, तो 35 + 10 कितना हो गया, 45 हो गया। एग्जैक्टली हमें पता नहीं, वही निकालना है, बस मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, दोनों के एज की एडिशन कितना है, 45 ईयर्स से। ठीक है, वो हम निकालेंगे क्या एज है उनका। इफ सन्स एज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ मदर्स एज देन वी गेट 54। यानी मदर के एज को यदि हम डबल कर दे और उसमें से हमने सन का एज को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलता है, 54 मिलता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मदर और सन के एज हम बताओ। देखो, इस टाइप के वर्ड वाले प्रॉब्लम ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको भी मैं आपको आसान भाषा में बता दूंगा। देखो, पहले हमें देखना होता है हमेशा कोई भी इक्वेशन बनाने के पहले कि रिलेशन किस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मदर के एज में और सन के एज में रिलेशन है ना। उनके दोनों के एज की एडिशन 45 दी, यानी उन दोनों के एज में रिलेशन दिया हुआ है। और उसी के बाद सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है कि भैया मदर के एज को ट्वाइस करके उसमें से सन का एज सब्ट्रैक्ट कर दे तो 54 आता है। यानी रिलेशन हमारा मदर के एज में है और सन के एज में। ठीक है, तो जिन चीजों में रिलेशन है उनको कुछ ना कुछ हम वेरिएबल दे देते हैं। जैसे यहां पे दिया है, लेट द मदर्स टुडेज एज बी x ईयर। आज का मदर का एज x ईयर मान लिया और सन टुडेज एज भी y ईयर्स, और सन का आज का एज हमने y ईयर्स मान लिया। तो मदर के एज का और सन के एज की एडिशन कितनी, 45। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो है उसमें से हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमें पता चल रहा है कि भैया मदर का एज और सन का एज इज इक्वल टू 45, और मदर का एज हमने x बोला है, सन का एज y बोला है। इसलिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख के आ रहा है कि x + y इज इक्वल टू 45। लेकिन हमारी सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड कंडीशन ये थी क्वेश्चन में जो दी गई थी, उसमें ये बोला था कि भैया मदर के एज को ट्वाइस हम कर दे, यानी डबल कर दे, उसमें से यदि हम सन का एज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर 54 आता है। यानी मदर का एज यानी क्या है, x ईयर्स, यानी x को यदि हम डबल कर दिए, यानी x का डबल क्या होता है, 2x होता है। उसमें से यदि हम सन का एज सब्ट्रैक्ट कर दे, सन का एज कितना है, y, यानी 2x में से यदि हम y को सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर दे, तो हमें आंसर क्या आता है, 54 आता है। यानी हमारे ये दोनों के दोनों इक्वेशन हमें मिल गए। तो ऑफ कोर्स अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, 2 इक्वेशन है हमारे पास
मेरे थोड़े गले में खराश है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये देखो यहाँ पे दो यदि हमें इक्वेशन मिल गए तो फिर क्या, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशन को और फिर आपको आंसर आ जाएगा। आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है मदर की एज है, y क्या है सन की एज है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने कैसे क्या बताया था आपको, पहले ये लिख लो भैया, ठीक है, कि दोनों इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 45 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 54। उसके बाद हमने क्या बोला था कि पहले चेक करो, एलिमिनेशन मेथड में आपको फिर से बता रहा हूं साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की, कि एटलीस्ट x वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए या y वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखा x वाला वेरिएबल सेम नहीं है, एक से x 2x है, तो ये वाला तो सेम नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या y वाला सेम है क्या, हाँ y वाला सेम है, ठीक है। फिर ये फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। फिर हमने बोला था यदि सेम है वो पर्टिकुलर वेरिएबल तो फिर उसकी साइन देखो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, यानी दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए। यस, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना एज इट इज, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस होता है तो x प्लस 2x 3x, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कैसे इसके एडिशन करने से, 1 प्लस 2 3 और x एज इट इज, और y माइनस y 0, खत्म। 45 प्लस 54 ये कितना हो गया 99, यानी 3x इज इक्वल टू 99 आ गया। उसके बाद कैसे सॉल्व करना है ये मैंने बताया था, 3x यानी 3 और x का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये जब 3 इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, मैंने बताया था आपको, तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 3, है ना, 99 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 इधर आके डिवाइड होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड होता है ना, इसलिए डिवाइड में आ गया। और फिर 99 डिवाइडेड बाय 3 है, 3 1 जा 3, फिर से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, देन 3 3 जा 9, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 33 आ गया। और x क्या था, x था मदर का एज, तो मदर का एज क्या आ गया 33 आ गया। फिर यदि एक बार x आ गया तो कोई भी एक इक्वेशन में x को पुट करके आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन पे यहाँ पे मैं पुट करता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, यानी x की जगह पे मैं 33 पुट करूंगा, तो 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब फिर मैंने आगे बताया था ये 33 यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी प्लस है, तो ये इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी 45 के पीछे जाएगा पहली बात, और प्लस का माइनस होगा, इसलिए माइनस 33 यहाँ पे लिख के आ गया। तो y इज इक्वल टू 45 माइनस 33, और 45 माइनस 33 क्या होता है 12 होता है, यानी y का वैल्यू आपका आ गया 12, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो x क्या आ गया, x आपका 33 आ गया, y आपका 12 आ गया, x का मदर का एज, y सन का एज, यानी मदर का एज आपका 33 है और सन का एज आपका 12 है। देखो कितने अच्छे से, कितने इजी वे से हमने ये पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो सारा एक चीज इजी है, कुछ भी आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी हम देखेंगे जो हमारे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं उनको सॉल्व करने की सेकंड मेथड, पहली मेथड तो एलिमिनेशन मेथड होगी, उसको हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अभी सेकंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी एक आसान मेथड है, इसको भी आप समझ लो। लेकिन एग्जाम हॉल में आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो तो उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बार देख लो, किसी भी एक मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे ये दो इक्वेशन रहेंगे, है ना, तो ये दो इक्वेशन एज इट इज लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, देखो कौन सा मतलब जैसे ये सेकंड इक्वेशन यदि हम देख ले तो क्या करना होता है कि इसको ऐसे घुमा घुमा के, अभी कैसे घुमाना है ये मैं बता दूंगा। तो किसी भी एक वेरिएबल के टर्म में पूरा का पूरा इक्वेशन आना चाहिए, यानी इस टाइप का। देखो जैसे यहाँ पे ना y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इस टाइप का हमें मतलब y इज इक्वल टू समथिंग कुछ तो आना चाहिए, यानी इसको x इज इक्वल टू भी y के टर्म में हम ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे y वाले के टर्म में लाना इजी है, इसलिए y इज इक्वल टू हमने लाया। अभी इसको कैसे लाना ये हम देखेंगे। तो देखो सेकेंड वाला इक्वेशन करना इजी, इसलिए हमने सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखो क्या किया, मुझे y इज इक्वल टू समथिंग चाहिए, है ना, यानी y वेरिएबल की कुछ तो एक x के टर्म में कुछ तो एक इक्वेशन आएगा वो चाहिए मेरे को, ठीक है। तो क्या करना, मेरे को प्लस वाई चाहिए ना, तो इसलिए ये इधर माइनस वाई, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा प्लस वाई बनेगा। और ये जो 2 है ये यहाँ पे प्लस है, मैं सेकेंड इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूं, देख लो आप। पहले थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो,
2-3 मिनट 5 मिनट, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, +2 है, +2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, -2। ठीक है, देखो यहाँ पे ये +2 है, राइट हैंड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो -2 हो गया, और ये -y इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आ गया तो +y। तो 3x - 2 इज इक्वल टू y, ये अपना एक इक्वेशन बन गया। कौन सा, 3x - 2 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यानी कोई भी एक वेरिएबल में बाकी दूसरे वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वगैरह करके एक टर्म आपको मिल जानी चाहिए, यही है। क्या इधर भी हम कर सकते थे, तो कर सकते थे, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। वो कैसे हो जाता, जैसे मान लो इधर मैं y के टर्म में यदि करता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ता, 3y इज इक्वल टू 11 - 8x, है ना। तो ये 8x है ना, इधर प्लस इधर जाके माइनस होता तो 11 - 8x, फिर मेरे को बस y चाहिए, तो यहाँ पे 3y दिया है तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 11 - 8x, और ये पूरे इक्वेशन को, इधर मल्टीप्लीकेशन है, पूरे इक्वेशन को यहाँ पे ये 3 डिवाइड हो जाता, मल्टीप्लीकेशन को उल्टा डिवीजन होता है इसलिए। तो y इज इक्वल टू 11 - 8x डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट इक्वेशन से यदि हम करते तो ये आता। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसलिए हमने सेकेंड इक्वेशन को पकड़ा। सेकेंड इक्वेशन से कितना इजी हो गया ना, y इज इक्वल टू 3x - 2, कंपैरेटिवली इजी हो गया। समझ में आ गया आपको, हमने फर्स्ट इक्वेशन से y इज इक्वल टू क्यों नहीं लिया, सेकंड से ही क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन आसान करना है इसलिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x - 2 हमारा आ गया। तो देखो ये हमने कहां से किया था, y इज इक्वल टू 3x - 2, ये हमने लिया था सेकेंड इक्वेशन से। तो फिर इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। यदि हमने y इज इक्वल टू समथिंग फर्स्ट इक्वेशन से लिया होता तो उसको हम पुट करते सेकेंड इक्वेशन में, लेकिन हमने लिया ही है सेकेंड इक्वेशन से, इसलिए हमें y इज इक्वल टू 3x - 2 पुट करना है सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x, तो फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज 8x + 3y इज इक्वल टू 11, 8x as it is plus as it is, 3 भी as it is, और y की जगह पे हम पुट करेंगे 3x - 2, फिर इक्वल टू as it is 11 as it is। ठीक है, अभी देखो ये 3 है, ये ब्रैकेट में हर एक इसी से हर एक से मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 3 × 3x क्या होता है, 3 3 = 9 यानी 9x। ठीक है, और 3 × -2 क्या होता है, -6 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 8x + 9x - 6 इज इक्वल टू 11 आ गया, और 8x + 9x क्या होता है, सिंपल एडिशन करनी होती है, 8 + 9 17, तो फिर 8x + 9x हो गया 17x माइनस एज इट इज 6 एज इज इक्वल टू एज इट इज 11 एज इट इज। ठीक है, अभी ये जो -6 से ये राइट हैंड साइड में चाहिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो वही है, हम बहुत लास्ट लेक्चर में बहुत बार सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आपको अब तो ये बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ये तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये -6 से ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये +6 बन जाएगा, तो यहाँ पे बन गया 11 + 6, तो 17x इज 11 + 6 क्या होता है, 17 होता है, तो 17x इज इक्वल टू 17। फिर आगे क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ टर्म बुक्स में मतलब कुछ स्टेप्स मतलब 1-2 स्टेप्स बुक में नहीं होती ना, उसको मैं बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 17 और x का, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 17, है ना। क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन इधर जाके डिवाइड कर लेगा, तो 17 डिवाइडेड बाय 17 क्या होता है, 17 1 जा 17 यानी x इज इक्वल टू आपका आ गया 1, है ना। और एक बार एक वेरिएबल की यदि आपको वैल्यू मिल जाए तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालना कितना आसान होता है। किसी भी एक इक्वेशन में उस वेरिएबल की, जैसे x इज इक्वल टू 1 है, किसी भी एक इक्वेशन में, या जो हमने निकाला था y इज इक्वल टू 3x - 2, उसमें पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो y इज इक्वल टू क्या था, 3x - 2, तो क्या किया हमने, x की जगह पे 1 पुट करना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन है तो 3 × 1 हो गया, और माइनस एज इट इज 2 एज इट इज। 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 - 2, और 3 - 2 क्या होता है, 1, तो y का आ गया 1, यानी 1, 1 यानी x1 y1, ये है सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। तो देखो क्या किया, फिर से एक बार बताता हूँ मैं बहुत बच्चों को, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, समझ में नहीं आ रहा, एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजी था। ठीक है, जो आपको सिंपल लगी उसको आपको एग्जाम हॉल में करना है, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी है आप लोगों को बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये भी आसान है, थोड़ा इनिशियली डिफिकल्ट लगता है। तो कोई भी एक इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को ठीक है, मतलब y इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, x इज इक्वल टू भी समथिंग आप कर सकते हो, x इज इक्वल टू y, जैसे यदि इसको मैंने करना है x इज इक्वल टू में ना, तो मैं कैसे करूंगा, यदि इसी को करना है वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 2 है ना,
तो मुझे को x इज इक्वल टू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 3x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, है ना, ये माइनस वाई राइट हैंड साइड में जाएगी, प्लस वाई हो गया। फिर मेरे को x चाहिए ना, x इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके सबको डिवाइड करता है, ये याद रखना। फिर x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, इसको हमने यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। लेकिन ये देखो ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना, इसीलिए हमने y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 को किया है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन भी हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी ऐसे डिवाइड में बड़ा हो रहा था, और सेकेंड में भी हमने x इज इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए हमने ये y इज इक्वल टू वाला जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड डिफिकल्ट लग रही है तो कोई नहीं, आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट इक्वेशन है आपका 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, और सेकेंड है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद क्या किया, है ना, तो x को हम इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं, या y को भी इन टर्म्स ऑफ हम x लिख के कोई तो एक ऐसा इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इन्होंने x को y के टर्म में लिखा हुआ है, तो ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, तो ये माइनस 4y इधर आके क्या बनेगा प्लस 4y, तो 16 प्लस 4y हो गया। देन 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 4y है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और x का मल्टीप्लीकेशन उधर जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा राइट हैंड साइड के सॉरी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3। अभी यहाँ पे इजी वाला नहीं बन रहा था, इसलिए ये ऐसे बना के हमें, ठीक है, पुट करना पड़ेगा। लेकिन सॉरी मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3 है, ये हमने लिया था फर्स्ट वाले इक्वेशन से। तो ये वाला जो है x इज इक्वल टू 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3, ये हम पुट करेंगे सेकंड वाले इक्वेशन में, है ना। तो सेकंड वाला इक्वेशन एज इट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और x की जगह पे हम डालने वाले हैं 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 3, तो 2 इन ब्रैकेट 16 प्लस 4y, x की जगह पे जो आया हुआ है ना ये फर्स्ट इक्वेशन से, वो हमने यहाँ पे एज इट इज पुट किया, माइनस एज इट इज 3y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 10 एज इट इज, ठीक है। अभी ये दो जो है ना, ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा 16 को, और 4y को भी मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 इंटू 16 क्या होता है 32, और 2 इंटू 4y क्या होता है 8y, और डिवाइड बाय एज इट इज 3 एज इट इज माइनस एज इट इज 3y एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 10 एज इट इज, ठीक है। देन उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 होता है, फिर ये 1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 का तो एज इट इज आएगा 32 प्लस 8y, है ना। 1 इंटू एनीथिंग क्या होता है 1 होता है, जैसे मैं बोलूँ 32 इंटू 1 क्या होता है 32 होता है, 8y इंटू 1 क्या होता है 8y होता है, ठीक है, हो गया। और फिर 3 इंटू माइनस 3y का मल्टीप्लीकेशन यानी माइनस 9y, और फिर ये नीचे वाली 1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 3, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता है, तो एक में यदि आपको नहीं आ रही है बेसिक चीजें तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, इस पर एक स्पेशल वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आ गया 32 प्लस, मतलब जो कैलकुलेशन होता है जैसे प्लस माइनस वाले कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चों को देखा है, मैंने देखा है नहीं आ रहे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो ये हो गया 32 प्लस 8y माइनस 9y एज इट इज डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू 10 तो है। तो ये डिवाइड बाय 3 है, ये उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई बाय 3 ना, क्योंकि डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये 10 इंटू 3, ये इधर 30 आ गया, तो 32 प्लस 8y माइनस 9y इज इक्वल टू 30। अभी देखो 8y माइनस 9y क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या है ना, प्लस माइनस माइनस यानी सब्ट्रैक्शन करना है, यानी 9y से 8y को घटा दो कितना आएगा 1y आएगा, और सब साइन किसका होता है बड़े वाले का। तो 9y बड़ा है 8y बड़ा है, बड़ा तो 9y का क्या है साइन माइनस, इसलिए माइनस y हो गया। तो ये भी आपका आगे सॉल्व हो गया, 32 माइनस y इज इक्वल टू 30, ठीक है। अभी आगे अरे यार 32 माइनस y इज इक्वल टू 30 आपका आ गया, ठीक है। कि क्या हो गया एक ही मिनट भैया, एक ही मिनट। ठीक है, चलो हो जाएगा, अपना काम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 32 माइनस ये आ गया
चलो हम अपना काम तो निकाल ही लेंगे। हाँ 32 माइनस वाई इज इक्वल टू 30 आ गया। देन हमें चाहिए वाई की वैल्यू, तो ये माइनस वाई इधर आके क्या बनेगा, प्लस वाई होगा, और ये 30 इधर आके क्या होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के जाएगा, तो 32 माइनस 30 लिख ही देता हूँ। 32 माइनस 30 इज इक्वल टू वाई, है ना, माइनस वाई राइट हैंड साइड में जाके प्लस वाई हो गया, और 30 लेफ्ट हैंड साइड में 32 माइनस 30, 32 माइनस 30 क्या होता है, 2 होता है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपकी 2, है ना। और आपने देखा होगा तो x क्या था, x था 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3, और y इज इक्वल टू 2 को हम पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे, या हम किसी भी एक इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ये हमने एलिमिनेशन मेथड में भी देखा था, है ना। एक बार एक वेरिएबल की वैल्यू आती है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है, y इज इक्वल टू 2, तो 3x माइनस 4y, है ना, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, 4y यानी क्या होता है, 4 और y का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 4 इंटू 2 हो गया, 3x एज इट इज माइनस एज इट इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू एज इट इज 16, तो 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 16। अब ये माइनस 8 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 8 बन जाएगा, तो इसलिए 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 8 बन गया। 16 प्लस 8 क्या होता है, 24 होता है, यानी 3x इज इक्वल टू 24 आ गया। अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन है 3 और x का, तो ये इधर जाके क्या होनेगा, डिवाइड करेगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया, 8 हो गया, तो x का आपका वैल्यू आ गया 8, और y का तो ऑलरेडी 2 आ चुका है, यानी 8,2 ये आपका इस पर्टिकुलर साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वाले वेरिएबल के टर्म में आपको लाना होता है। जैसे यहाँ पे हमने लाया था y इक्वल टू 3x माइनस 2 इक्वेशन सेकेंड से, और यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन से लाया था x इक्वल टू 16 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 3, फिर वो वैल्यू हमें दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके उसको सॉल्व करना होता है। फिर हमें एक वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल गई थी, फिर उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमें x की भी वैल्यू मिल जाएगी, और x और y की वैल्यू मिल गई, यानी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन की 2 मेथड मैंने आपको बताई, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड को आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। क्या, प्रैक्टिस सेट 5.1, और मैं बताता हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है प्रैक्टिस सेट 5.1, ठीक है। बहुत आसानी से आपको 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये इसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस सेट 5.1, ठीक है। थोड़ा सा हम स्लोली पढ़ा रहे हैं, बस आपको 2x वगैरह 1.5 से आप देख सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आपको मतलब एक बार देखो, अपना कंटेंट आपको देखना है, नोट्स बनाने, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपने कभी भी किसी टीचर से पढ़ा नहीं होगा, बस अपना कंटेंट देखा होगा, तब भी मैं गारंटी देता हूँ आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे 101%, ठीक है। तो एक ही जगह पढ़ो, लेकिन कंप्लीट पढ़ो, है ना। मैंने यूट्यूब पे देखा है कि कोई कुछ थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दे रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रहा है, कोई कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा। तो मैं चाहता हूं मैं आपको हर एक चीज बता दूं, यानी एक जगह पे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए बहुत अच्छे से, तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 5.1 भी मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाला, हर एक क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट करके देने वाला है, बस आपको नोट्स बनाने अच्छे से, है ना। और उस फिर नोट्स को रिवाइज करना है, एक बार समझ लो, फिर क्या है, नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने में बहुत कम टाइम लगता है, गारंटी आउट ऑफ मार्क्स आने वाले, आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 5.1 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अपना जो टॉपर्स ट्राइब यूट्यूब चैनल है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से कि इसको लाइक, कमेंट, शेयर, आपके दोस्तों को शेयर कर दो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह सबको बता दो कि बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है, बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा सा आप एडवर्टाइज करो, ठीक है। ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही हो जो इस यूट्यूब चैनल को बड़ा कर सकते हो, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच।